अच्छा रेशम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? अरे तुम पे हंस रहे हैं भाई, और किस पे हंस रहे हैं? अरे आप ऑफिस जाने का तो ऐसे बता रहे हो जैसे देश के अमीरों के बाद आपने करोड़ रुपए कमाए हो। अभिषेक, ये क्या तरीका है अपने बड़े भैया से बात करने का? बड़े भैया या ऑफिस में काम करने वाले मामूली सा सेल्समैन। लीशा, ये क्या तरीका मेरे बड़े भाई से बात करने का? अगर बोलना ही है तो ऐसे बोलो ना, एक मामूली सा नौकर ऑफिस का। मतलब प्रॉब्लम क्या है? मेरे काम करने के तरीके से या मैं ईमानदार हूँ इसलिए? अरे मेरी समाज में कितनी इज्जत है, लेकिन शायद लगता है वो समाज में रह गई है, क्योंकि आप दोनों का व्यवहार देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। अरे अभिषेक एक बिजनेसमैन है, तो जिस कंपनी के साथ काम करते हैं ना, वो कंपनी उन्हें रातों रात पैसा डबल करके देती है, और तुम एक साल में जितना पैसा कमाते हो ना, वो एक दिन में कमा लेते हैं, समझे तुम? आप जिस समाज में अपनी इज्जत की बात कर रहे हो ना, उस समाज में आपकी इज्जत हमारी वजह से है, क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर आप इस लग्जरी घर में रह रहे हो और लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम और हमारा पैसा है, वरना आप आज किसी ना किसी झोपड़पट्टी में होते। अभिषेक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम यहाँ को लग्जरियस लाइफ जी रहे क्या? और किस हिसाब से तुमने ऐसा कह दिया कि हम दोनों झोपड़पट्टी में रहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मामूली से सेल्समैन की जॉब छोड़कर पापा ने जो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब रिकमेंड की थी ना, उसे करो। भले ही उसमें सैलरी कम है, लेकिन उसमें रिश्वत बहुत ज्यादा है। उसमें रिश्वत लेकर तुम अमीर बन सकते हो और मेरी बराबरी कर सकते हो, समझे? माना कि आप सत्यवादी हो, लेकिन इस दुनिया में ईमानदारी रखना एक बेवकूफी है। अरे खुद पर नहीं, कम से कम भाभी पर तो तरस खाओ। अरे आपको याद भी है कि लास्ट टाइम आप भाभी को शॉपिंग पर कब ले गए थे? 2 साल से वो पुराने कपड़े घिस रही है। देखो आज लीशा के पास 1.5 लाख का फोन है और आपकी वाइफ के पास मामूली सा फोन 10,000 रुपए का। भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी भी वक्त है, एक्सेप्ट कर लो उस गवर्नमेंट जॉब को और रिश्वत लेना शुरू कर दो। अमीर बनने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बस करो अभिषेक, ये क्या तरीका है अपने बड़े भैया से बात करने का? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने 2 साल से कोई शॉपिंग की या नहीं की, नई साड़ी पहनी, नया सूट पहना या नहीं पहना, लेकिन ये जितना भी कमाते हैं मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। पर तुम एक बात मत भूलो, आज तुम अपनी लाइफ में जो भी हो ना, अपने बड़े भैया की वजह से ही हो। भाभी आप तो रहने दो, आपको हम दोनों के बीच में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर की महारानी मत बनिए, समझिए? आप आपकी जो हैसियत है ना इस घर में, अपनी हैसियत में रहिए। बात तो सुनो, आप मुझे इस तरह का इंसान समझते हो क्या? अरे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे भैया सुनो तो। क्या हुआ अभिषेक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? लीशा सब खत्म हो गया यार, सब खत्म हो गया। क्यों, क्या हो गया? मैंने कल रात अपने क्लाइंट से 30 लाख रुपए उधार लिए थे और वो पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए। मुझे लगा कि वो पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे डूब गए। शेयर मार्केट पूरी क्रैश हो गई है। अब वो मुझे कॉल कर रहा है, उसे पैसे आज के आज चाहिए। अगर मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या करेंगे हम? लीशा तुम एक काम करो, अपने सारे गहने मुझको ला कर दो, मैं उन्हें गिरवी रख देता हूँ। उनसे जो पैसा मिलेगा मैं अपने उस क्लाइंट को दे दूंगा और तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे गहने जल्द से जल्द छुड़ा कर ले आऊंगा। नहीं अभिषेक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुमने मेरे गहनों के बारे में सोचा भी कैसे? और वैसे भी तुमने मुझसे कुछ थोड़ी ना पैसे लगाए थे। ना मैं तो नहीं दूंगी अपने गहने, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। अरे लीशा कितने फोन किए तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरे? भैया दरअसल बात वो महादेव जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखना। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। देखो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब हमारे सब्जेक्ट नहीं है। तूने एमबीए किया है तो इतना अच्छा बिजनेस में तो खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करता? अरे सिर्फ अपने आप को बिजनेसमैन मानने से कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता। उसके लिए सच में कोई ऐसा बिजनेस करना होता है जिससे हमारी मेहनत लगे, हमारी लगन से, हमारी ईमानदारी से हम जीवन में कुछ हासिल करें और कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे परिवार को भी खुशी मिले। लेकिन अब तक जो तुमने काम किया है उससे तुम खुद कर्जे में डूब चुके हो और इससे पूरा परिवार दुखी है। भैया उस दिन मैंने आपको बेवकूफ़ कहा था ना, असल में बेवकूफ़ तो मैं हूँ। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया, मैं उसी पर इतने सारे इल्जाम लगा रहा था और उसको भला बुरा बोल रहा था। एक बड़ा भाई होकर आपने एक बाप का फर्ज निभाया। मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे मैं एक अच्छा इंसान बना, एक अच्छा बिजनेसमैन बना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो और मैंने आपको ही भला बुरा बोला। इस बुरे वक्त में मेरी बीवी को मेरा साथ